किसी इंसान की अगर आपको बहुत भयंकर आदत लग गई है, आपकी मतलब इतना ज़्यादा आदत लग गई है कि आप लोग उस आदत को छुड़ाना चाहते हो। आपने हर एक चीज़ ट्राई कर लिया, आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख लिया है कि मैं किसी इंसान की अगर आदत लग गई है, तो उस आदत को हमेशा-हमेशा के लिए कैसे छुड़ाएँ। तो गाइज़ अगर आपके पास ये वीडियो कहीं से भी अटकते-पटकते, गिरते-पड़ते अगर आपके पास आ गई है, तो गाइस कसम से बता रहा हूँ, आप आज की वीडियो देखने के बाद में आप कैसी भी आदत आपको लगी हो, किसी भी इंसान की आदत अगर आपको लगी है, तो आप उस आदत को हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ दोगे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि किसी इंसान की आदत मुझे लगती क्यों है और उसको इतना मतलब उसको छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों होता है। जैसे कि गाइस मैं किसी लड़की से या लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके मतलब उसके टाइम मतलब उसके साथ मैंने बहुत सारे लम्हे गुज़ारे हैं। मैंने बहुत सारा उसके साथ मतलब समय दिया है। बहुत समय दिया, मैं उससे बहुत प्यार कर रहा था और बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो मुझे छोड़ के चला जाता है और या कि मतलब कि वो छोड़ के चला जाता है या मतलब कुछ भी रीज़न हो जाता है जिसकी वज़ह से वो मतलब आपको छोड़ के चला जाता है और छोड़ के चला जाता है, तो आप लोग फिर मतलब उसके बगैर रह नहीं पाते हो और उससे मतलब इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि आप लोग उसको छोड़ना तो चाहते हो, मतलब आप लोग उसको छोड़ना तो चाहते हो, उसकी आदत हटाना तो चाहते हो, लेकिन आप लोग मजबूर हो, बहुत कोशिश करते हो लेकिन उसकी आदत नहीं छूटती है। वो दिन वो रात-दिन आपके दिमाग में यहीं पे चलता रहता है, वो इंसान आपके दिमाग में चलता रहता है, कि वो इंसान आपके दिमाग से नहीं निकलता है। गाइज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग इस वीडियो पे आ गए हो, तो मैं आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल के धरूँगा। यानी कि आपको कैसी भी के आपको कैसी भी आदत लगी हो, किसी भी लड़के हो का या लड़की का या दोस्त का या किसी की भी ये आदत आपको लगी हो, कितनी भयंकर से भयंकर आदत लगी हो, इन आदत से आपको यहाँ पर मैं बाहर निकाल के ले जाऊँगा। क्योंकि मेरा नाम सचिन है और आप लोग देख रहे हो सचिन यानी कि सचिन की डार्क माइंडसेट यानी कि आपका माइंडसेट डार्क बनाऊँगा। देखो गाइज़ किसी इंसान को भूलने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप किसी लड़के से प्यार कर रहे थे या आपका बहुत मतलब बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी और वो जो आपका दोस्त है वो दोस्त आपको धोखा दे देता है या आप जिससे प्यार करते थे वो धोखा देकर आपको चला गया है और आप लोग मतलब धोखा देकर चला जाता है तो आप लोग उस इंसान को भूल नहीं पाते हो क्योंकि आपने उसके वक़्त उसके साथ टाइम बिताया था और उन चीज़ों को भूलना मुश्किल नहीं यानी कि उन चीज़ों को भूलना इम्पॉसिबल है मतलब उन चीज़ों को भुलाना इम्पॉसिबल लगता है आप लोगों को। लेकिन गाइस ये सब चुटकियों का खेल है, आप लोग चुटकियों में इंसान को भूल सकते हो क्योंकि गाइस आप लोग देखो गाइस ये होता क्या है कि आप लोग देखो होता क्या है कोई भी इंसान देखो एक टाइम तक आपके पास रहता है कि आपके पास एक टाइम तक रहता है कोई भी दोस्त हो या आप किसी से प्यार कर रहे हो, तो एक टाइम तक वो तुम्हारे पास रहता है, उसके बाद में वो अपने लाइफ में चला जाता है, यानी कि वो आपकी लाइफ से आपको चाहे धोखा देकर या कुछ भी करके वो चला जाता है क्योंकि ये दुनिया की यही रीत है। तो गाइस ये जब आपको कोई इंसान छोड़ के चला जाता है तो इतना ज़्यादा दर्द क्यों होता है? बहुत दर्द होता है क्योंकि किसी इंसान की आदत लगी रहती है मतलब किसी इंसान से रहते हो, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि कोई मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो चीज़ मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी, तो मैं क्या करूँगा उसको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा मिस करूँगा और वो चीज़ें मैंने जब तक उसके साथ मतलब रहा, जितना टाइम मैंने उसके साथ बिताया है, वो सब मेरे दिमाग में घूमता रहेगा कि आखिर मैं इसके साथ यहाँ पर ऐसा था, मतलब ऐसा था। बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें याद आती हैं और याद आती है और इन यादों को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग यहाँ पर दिल से देखते हो, यहाँ पर दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर किसी भी इंसान को कैसे भूला जा सकता है, कैसे भुलाया जा सकता है। देखो गाइस सबसे पहले किसी भी इंसान को अगर आप लोग भूलना चाहते हो तो गाइज़ उसके लिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका जो दिमाग है, इस दिमाग को आपको समझाना होगा कि मेरा जो
यानी कि ये जो मेरा साथ मेरा इंसान था, यानी कि जो मैं किसी लड़की से प्यार कर रहा था या लड़के से प्यार कर रहा था या मेरा दोस्त था, ये दोस्त मेरे मतलब लाइफ से चला गया है। देखो गाइस, जब ये लड़की हो या लड़का हो कोई धोखा देखता है तो यहाँ पर बहुत दर्द होता है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि आखिर ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन आपको ये चीज़ दिमाग में यहाँ पर आपको एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। आपको अवचेतन मन में एक बात यहाँ पर डालनी होगी कि ये इंसान अब तो चला गया है, अब ये चला गया है तो इससे क्या मतलब है, अब मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ता हूँ। बहुत लोग वही चीज़ें लेकर जो पुरानी हो चुकी हैं, उसी के बारे में सोच-सोच कर वहीं पर अटके पड़े हैं और वहीं पर मतलब अटके हुए हैं, उसी के बारे में दिमाग में दिन भर सोच रहे हैं, उनके बारे में सोचे जा रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे मतलब ओवरथिंक करते जा रहे हैं और ये चीज़ से उनको मतलब कि निकलने का नाम नहीं ले पा रहे हैं, वो वहीं पे अटके-पटके पड़े हैं। मतलब अटके-पटके पड़े हैं। अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, आपको यहाँ पे सुसाइड करने का मतलब मन कर रहा है या आप लोग को मतलब इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर जाना है व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। छोटा-सा चार्ज लगता है, आपको पेमेंट करना है, उसके बाद में अपनी प्रॉब्लम मुझको बताना है और बताने के बाद में नीचे से ऊपर तक मैं आपके इन प्रॉब्लम से बाहर आपको निकालने में पूरी आपकी मदद करूँगा। लेकिन मैं पहले बता दूँ, वहाँ पर कुछ चार्ज लगता है। अगर आपके पास पैसे हैं तभी वहाँ पर जाएँ, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आता है। अगर पैसे नहीं है तो आप लोग वीडियो में जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ आप फ़ॉलो करके आप लोग निकल सकते हो। अब यहाँ पर निकलने के लिए देखो गाइज़, आपको मैं समझाने की वो कोशिश करता हूँ। अब देखो, जो होना था हो गया। जैसे कि अभी मैं मान लेता हूँ, मैं एक मतलब मेरा एक दोस्त है और मैं उस देश के साथ बहुत मतलब घूमा, बहुत उसके साथ मैंने बहुत सारे एन्जॉय टाइम किया, मतलब बहुत दिन तक उसके साथ मैं रहा। अब मतलब ऐसा आता है कि बाय मिस्टेक मैं मतलब बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक अगर उसकी मौत हो जाती है या मतलब कहीं से मतलब कुछ मतलब उसको हो जाता है, जिससे कि वो मेरी लाइफ़ से अचानक से दूर हो जाता है। और जब वो अचानक से दूर हो जाता है तो मुझे वो चीज़ अब मानना होगा। वो चीज़ मुझे मानना होगा कि ये अब ये चला गया, ये इंसान चला गया है। अब जाने के बाद में ये वापस कभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ मुझे मानना होगा। आपको भी ये चीज़ मानना होगा, वो इंसान, वो आप जिससे प्यार करते थे, वो इंसान आपकी लाइफ़ से चला गया है। ये दिमाग में आपके भेजे में डालोगे कि वो इंसान अब चला गया है, अब वो वापस दोबारा नहीं आएगा, अब वो वापस नहीं आ सकता। ये चीज़ माइंड में डालोगे कि अब वो नहीं आ सकता है, अब मुझे आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है गाइज़, एक एक इंसान के छोड़ के जाने से आपकी दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। आप लोग बाहर निकलोगे, बहुत सारी दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया है, आप लोग घूमोगे, टहलोगे, तो बहुत सारे इंसान आपके लाइफ में आएँगे, बहुत सारे उससे भी प्यार करोगे। मतलब बहुत सारे आपके मतलब बहुत सारे लोग मतलब आएँगे। होता क्या है कि गाइज़, आप लोग जैसे कि आदत लग जाती है ना इमोशनल, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा वीक होते हो, जिसके कारण आप लोगों को फ़र्क पड़ता है। कोई इंसान अगर तुम्हारी लाइफ़ से, आपने जिससे बहुत ज़्यादा प्यार किया, वो इंसान आपको छोड़ के या धोखा दे के चला गया, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वही जगह एक इंसान जो इमोशनल यानी कि मजबूत होता है, उसको इमोशनल पर कंट्रोल होता है अपना, तो वो अपने आप को सँभाल लेता है। कैसे सँभाल लेता है? जैसे कि मुझे है कि अगर मुझे कोई इंसान छोड़ के चला जाता है, मुझे किसी इंसान की आदत नहीं लगती। मेरे साथ कितना भी वक़्त कोई भी इंसान बिता ले, लेकिन मुझे किसी भी इंसान की आदत नहीं लगती है, क्योंकि मुझे अपने इमोशनल पे कंट्रोल है कि मैं अकेले आया था तो अकेले ही जाना है, किसी को साथ में लेकर नहीं जा सकता। इसीलिए मैं अपने आप में ही जीता हूँ और मैं अपने आप में ही रहता हूँ। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। जैसे कि आप किसी से प्यार करते हो तो उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, उसके बगैर आप लोग रह नहीं पाते हो। आप लोग उसके बिना रह नहीं पाते, उसके बिना आपका मन नहीं लगता है। आप लोग ऐसा मतलब आपके साथ ऐसा होने लगता है, आपको रात में नींद नहीं आती है, आपको रात में बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती होगी, आपको इतना सारा चीज़ें होने लगता है जब आप लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा वीक होते हो या फिर किसी दूसरे के इंसान के ऊपर डिपेंड होते हो, जिसकी वजह से तुम लोग इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और आप लोग सोचते हो कि मैं इन चीज़ों से बाहर और निकल जाऊँ, मुझे कोई दवाई दे दे इन चीज़ों को बाहर निकलने के लिए, कि मैं इन चीज़ों से बाहर हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाऊँ। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी, जिससे कि आप लोग हमेशा-हमेशा के लिए इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे।
गाइस मैं अपने दोस्त की एक कहानी बताता हूँ। एक मेरा दोस्त था, एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत प्यार करता था उससे, और वो लड़की बोली थी उस लड़के से शादी करने के लिए कि मैं तुझसे शादी करूँगी। बहुत उससे बातें डेली रात में, यानी रातों रात में बहुत रात भर वीडियो कॉल पर बात करता था। एक समय ऐसा आया कि वो लड़की उसको धोखा दे दी, और धोखा देने के बाद में वो किसी और से शादी कर ली और उसको मतलब लाइफ से चली गई। अब जाने के बाद में ये लड़का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, इसको सुसाइड करने का मन करने लगा, और इसको लाइफ में लगता था कि इसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, एकदम ज़िंदगी झंड हो गई है, अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा इसका ख़्याल आने लगा और इसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मतलब ये उसी के बारे में सोचता रहता कि आखिर मुझे छोड़ के क्यों गई, मेरे मेरे अंदर क्या कमी थी, आखिर ये मुझे क्यों छोड़ कर गई। इतना ज़्यादा मतलब ये वो बीमार हो गया था कि इसकी मतलब कि इसकी मम्मी जो थी मुझसे पूछ रही है कि आखिर सचिन तू इसका बहुत अच्छा दोस्त है, बता आखिर कि इसको हुआ क्या है। अब मैं क्या बताऊँ उसकी मम्मी को कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, कि उस मतलब एक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की इसको धोखा देकर चली गई। और मैंने उसको जिस तरीके से मैं उस मतलब उस बंदे को मैंने जिस तरीके से बाहर निकाला ना, वैसे आप लोगों को उसी तरीके से मैं बाहर निकालूँगा। गाइज़ उसको इतना मतलब समय लगा, इतना मतलब उसको मोटिवेशन मुझे देना पड़ता था, इतना देना पड़ता था कि उसको बाहर मैंने निकालने में बहुत ज़्यादा मदद की उसकी। आज के समय में अच्छा खासा अपना कमा रहा है, अच्छा खासा अपना कमा रहा है, अभी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है, खुश है अपनी लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन आप लोग भी ऐसे पड़े हो, आपको कोई इंसान छोड़ दिया है, उसके लिए रो रहे हो, गा रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, आप लोग मतलब उसके पीछे पागलों की तरह घूम रहे हो, पागल बन चुके हो, साधु हो गए हो मेरी तरह। नहीं यार, अब साधु-वाधु ना है भाई, भैया हम साधु-वाधु ना है भाई, बाहर-कबार कटावे क्या है, टाइम ना मिल पावता है। अब यहाँ पर बात करी कि आप बात करते हैं कि उसके मतलब उसकी जो यादें हैं उसको हमेशा के लिए अपने लाइफ से कैसे निकालें। हमेशा के लिए उसको लाइफ से निकालने के लिए गाइज़ आपको उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, फ़ोटो है, नंबर है, आपका मतलब कॉल मतलब जितनी चीज़ें हैं आपको उसको डिलीट कर देना है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत लोग बोलते हैं कि इसको रखे रहेंगे, मेरा प्यार है, इसकी फ़ोटो देखेंगे। कहीं जब तक उसकी फ़ोटो आप लोग देखते रहोगे, उसको जाकर लास्ट सीन देखते रहोगे, तब तक आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती रहेगी और इन चीज़ों से निकलने में आपको नहीं निकल पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको मेरी बात मानो, आपको जाना, सारी जितनी फ़ोटो आपने रखा है गूगल ड्राइव पर, फ़ोन में कहीं पर जहाँ पर रखा है, सारी फ़ोटो डिलीट कर देना है, उसका नंबर डिलीट कर देना है। इंस्टाग्राम पर अगर वो लड़की है तो उसको ब्लॉक कर देना है, फेसबुक पर है तो ब्लॉक कर देना है, उसको मतलब उसको देखना ही नहीं है, आपको उसको देखना ही नहीं है, देखने के बाद मतलब उसको देखना नहीं है, सारा चीज़ डिलीट कर देना है, आपको यूट्यूब पर सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, इंस्टाग्राम आपको छोड़ देना है क्योंकि इंस्टाग्राम अगर आप लोग देखोगे तो आपको वैसे ही रील आता है और वही रील में आप लोग फँसे रहते हो, आप लोग का रील आ जाता है वैसे मतलब रील आ जाता है तो वही रील रील देखकर कंपेयर करने लगते हैं उससे इससे कि आखिर ये मुझे ऐसे छोड़कर गई, ऐसे गई। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, इंस्टाग्राम डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद में अगर आप लोग हमारे कॉन्टेक्ट में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर आप लोग हमारे कनेक्ट में रहोगे तो आप लोग को निकलने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि गाइज़ ये चीज़ें आप लोग किसी को शेयर भी नहीं कर सकते हो। एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे कि आप लोग ये बातें शेयर कर सको। अगर आप लोग अपने दोस्त को शेयर कर सकते हो तो आप आजकल के जो दोस्त हैं बहुत ज़्यादा वो लोग मज़ाक उड़ाते हैं इस चीज़ों का कि ये चीज़ देखो एक लड़की छोड़ के चली गई तो ये रो रहा है बेचारा और ऐसा मतलब करते हैं। तो आपको एक ऐसा मतलब चाहिए कि जिसके जो फीलिंग आपकी समझ सके। तो मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मैं आप लोगों से बात करना मतलब आप लोग से बात मतलब आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, अपनी फीलिंग मुझे बता सकते हो। अब आपको इतना चीज़ करने के बाद में आपको भैया यूट्यूब पर सैड सॉन्ग नहीं सुनना है और आपको डेली ये सब चीज़ नहीं करना है कि आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो कि किसी इंसान को कैसे भूलें। ये सब चीज़ें आपको सर्च करना बंद कर देना है। जब तक ये चीज़ें करना बंद नहीं करोगे तब तक किसी भी इंसान की आदत आपको लगी हो, उसको भूलना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। आपको देखो याद जो होती है वो यादें
हमेशा रहती हैं, आपके साथ हमेशा वो यादें रहती हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि अभी मैं हूँ और मुझे कहीं पर चोट लग जाती है। अब चोट लगने के बाद में अगर मुझे चोट लग गई है, अगर मैं वहीं पर रोज़ ऐसे दबा रहा हूँ, उसको दबा रहा हूँ, तो वो ठीक होगा। वो घाव वहाँ पर ठीक होगा। मैं अगर रोज़ वहाँ पर दुखा ही रहा, मतलब दबा-दबा कर वहाँ पर मैं उसको मतलब दबा रहा हूँ, तो वो मेरा ठीक होगा। मैं दबाता रहूँगा, अगर ठीक नहीं होगा वो, नहीं ठीक होगा। और वही जगह मैं उस पर अगर मतलब छोड़ देता हूँ, पट्टी करा लेता हूँ, तो वो धीरे-धीरे यहाँ पर ठीक हो जाएगा। वहाँ पर मुझे पता तो रहेगा, मुझे दिमाग में रहेगा कि मुझे यहाँ पर चोट लगी थी। मुझे चोट यहाँ पे लगी थी, मुझे पता रहेगा ये चीज़ मुझे चोट लगी थी। लेकिन तब मुझे वहाँ पर दर्द नहीं होगा। अभी तुम लोग का मतलब ब्रेकअप हुआ है और आप लोगों को मतलब धोखा मिला है, तो आप लोग अकेले मतलब बहुत ज़्यादा जब अकेले रहते हो ना, तो आप लोगों को घबराहट सी होती है, बेचैनी फ़ील होती है। बेचैनी फ़ील होती है, आपको घबराहट सी होती है, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब ये सब आपको होता है। तो आपका जब ऐसा धोखा मिले या आपको ब्रेकअप हो जाए या कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाए, अगर आप लोग उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, तो आप लोग को सोशल मीडिया से दूर हो जाना है। आपको कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाना है, आपको यूट्यूब पर कुछ भी वीडियो नहीं देखना है। कुछ माने कुछ भी वीडियो नहीं देखना है, इंस्टाग्राम पर कुछ भी वीडियो नहीं देखना है। आपको यूट्यूब पर देखना है तो कोई अच्छी-सी वो देखो, यहाँ पर लव स्टोरी मूवी ये सब मूवी देखना बंद कर दो। आपको देखना है तो जैसे मैं देखो बता दूँ, जैसे महाबली हातिम हो गया या फिर ऐसी स मतलब शक्ति वाली चीज़ें देखनी है जिसमें लव स्टोरी यहाँ पर ना हो, मूवी आपको नहीं देखना है। तो आपको ऐसी चीज़ें देखना स्टार्ट कर देना है और आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम देना स्टार्ट कर देना है। आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना होगा और आप लोग अगर अपने घर पर रहते हो तो अपने मम्मी-पापा के साथ रहो और वहाँ पर हँसी-मज़ाक करो, अपने साथ रहो और कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से गायब हो जाओ। जब ताल्लुक तुम उस इंसान को हमेशा के लिए भूल नहीं जाते हो, मतलब हमेशा-हमेशा के लिए मतलब भूल नहीं जाते हो, दिमाग में रहता है वो इंसान दिमाग में रहेगा, लेकिन आप लोग का जो मन होता है वो जब शांत हो जाएगा तो समझने की क्षमता वो आ जाएगी। स्टार्टिंग में होता क्या है, जब शुरुआत में जब ये धोखा मिलता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इस दर्द से निकलने के लिए बहुत पेन होता है। तो इस पेन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग को सोशल मीडिया से दूर हो जाना है। आप लोग को मतलब कि इस ल रियल लाइफ़ में आना है, सोशल मीडिया से दूरी मतलब बना लेना है। रियल लाइफ़ में आना है, अपने दोस्तों से बात करना है, अपने दोस्तों से हँसी-मज़ाक करना है, कहीं पर घूमने चले जाओ। मतलब कि आपको जहाँ-जहाँ पर उस जगह पर मतलब जहाँ-जहाँ पर वो मतलब आप उसके साथ घूमे थे, हो सके तो वो जगह ही छोड़ दो। आप लोग कुछ समय के लिए वो जगह छोड़कर कहीं पर अंते चले जाओ, जहाँ पर नई-नई जगह होगी, आपको नई-नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर ऐसे धीरे-धीरे आप लोग उन चीज़ों को से बाहर निकल जाओगे। अगर आप लोग इन चीज़ों से ये चीज़ें करोगे, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखोगे, अपने घर लोग मतलब घर के साथ रहोगे, अच्छे से बात करोगे, अपने दोस्तों से हँसी-मज़ाक करोगे, अपने दोस्तों के साथ बैठो, उनसे मज़ाक करो, अरे हँसी-मज़ाक करो और ऐसे-ऐसे बात करो, मतलब धीरे-धीरे देखोगे आप लोग कि इन चीज़ों से आप धीरे-धीरे बाहर निकल जाओगे और इन चीज़ों से ऐसे ही निकला जाता है। किसी इंसान की अगर आदत लग जाती है तो धीरे ही धीरे आप लोग उन चीज़ों से निकल सकते हो। अगर आप लोग सोचोगे कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो जाऊँ, अपना क रूम बंद कर लूँ, कमरे में अकेले रहूँ, उसके बाद में वहाँ पर मैं कमरे में सैड सॉन्ग लगा लूँ, अरिजीत सिंह का सॉन्ग लगा लूँ, उसके बाद मैं सुनता रहूँ, बर्बाद हो गया, वो कैसा गाना वो निकला था अभी, बर्बाद करके जाएगा ऐसे कुछ था सॉन्ग। तो मैं सैड सॉन्ग सुनूँ और कमरे में बंद रहूँ, उसी की तस्वीर देखता रहूँ, उसका लास्ट सीन देखता रहूँ, क्या बातें पहले हुई थी उसके बारे में सोचता रहूँ, तो आप लोगों की ज़िंदगी हो जाएगी झंड और आप लोग लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर पाओगे और तुम्हारे दिमाग में वही ख़्याल घूमता रहेगा। और अभी बहुत लोग ज्ञान पेलेंगे कि ये चीज़ तुम तो बोल रहे हो इतना आसान, मतलब बता रहे हो कि इतना मतलब आप मतलब बता रहे हो कि हाँ, ये भूल जाओगे, लेकिन इतना आसान थोड़ी होता है किसी को भूलना। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी अभी जस्ट तुम इसी मतलब ब्रेकअप हुआ है अभी आपका और बहुत ज़्यादा तुम लोग दर्द में हो और उस इंसान को भूलना चाहते हो, बहुत ज़्यादा दर्द में हो और इसी वक़्त तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो जाए, खराब होने के बाद में अब बताओ तुम लोग क्या करोगे? उस कमरे में बैठकर उसी लड़की के बारे में याद करते रहोगे कि मुझे छोड़ के क्यों गई?
क्यों ऐसे धोखा दिया, क्यों क्या हो गया, इससे प्यार मैं इतना करता था, क्यों धोखा दिया, कि अपनी मम्मी को लेकर अस्पताल जाओगे, ये बताओ। तब वो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगा, तब तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ नहीं आएगा, तुरंत लेकर जाओगे, जुगाड़ करोगे गाड़ी का, पैसे का, और यहाँ पर लेकर जाओगे अपनी मम्मी का, इलाज कराओगे, तब वो तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। आप लोग ऐसे दिमाग में ये चीज़ बैठा लिए हो, साला दिमाग में भेजे में डाल लिए हो कि ये मुझे छोड़ के चली गई है, अब मेरा क्या होगा? अबे चली गई, ज़िंदगी में अकेले पैदा हुए थे, अकेले जाना है, तो तुम दूसरों को लेकर क्यों रोते हो? एक जाएगा 50 आएगी। लाइफ बहुत बड़ी है, अब लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है। आप लोग दुनिया में निकलोगे तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं। तुम लोग ऐसे जो रोते हो भिखारियों की तरह से रो रहे हो उसके लिए। अरे चली गई लाइफ में, इतना आगे बनो, इतना आगे बढ़ जाओ कि एक समय बाद वो जब लड़की कभी तुम्हारे मुलाकात हो देखे ना, तो देखने के बाद में गिल्ट फील हो कि मैंने इसको छोड़ दिया था, आज ये किस मुकाम पर है। तो आप लोग एक चीज करा करो, अंदर जुनून लाया करो। हमारी वीडियो देख रहे हो, जुनून आनी चाहिए आपके अंदर कि इन सब चीजें, अरे चली गई भाड़ में जाए, कल दूसरी लेकर आएंगे, तीसरी लेकर आएंगे। जाती है जाने दो, किसी के पीछे जाकर अपनी वैल्यू डाउन करके अगर तुमको वो लड़की मिल भी जाती है ना, तो तुम्हारी वहां पर कोई भी इज्जत नहीं होगी। अगर तुम भीख मांग कर अगर कहीं पर खा रहे हो तो आपकी इज्जत क्या होगी, बताओ ये मुझे। अगर उस लड़की से पैर पड़ के, हाथ गोड़ जोड़ कर, भीख मांग कर अगर वो लड़की तुमसे बात भी कर लेती है ना, तो तुमको उतना वो तुमसे प्यार नहीं करेगी, और तुम ऐसे भिखारी की तरह ऐसे तुम घूमोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी। मुझे तो मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं चाहिए कि तुम लोग ऐसे कमजोर हो, क्योंकि मेरा चैनल बनाने का मतलब यही है कि आप लोग का माइंडसेट डार्क बनाना है, और माइंडसेट डार्क मैं बना के रहूंगा। और मेरी ऑडियंस इतना कमजोर नहीं हो सकती कि किसी के जाने से वो रोने लगे, या किसी के छोड़ के जाने से टूट जाए। ऐसा मैंने ऐसा मैंने आप लोगों को नहीं बनाया है। इसीलिए बोलता हूँ, जो जाता है जाने दो। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ, अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ जैसे चंदन के पेड़, कि भाई साहब तुम्हारी इज्जत करे। अपने आप को ऐसा लाइफ में बना लो कि कोई आपको छोड़ने से पहले 100 बार सोचे कि अगर मैंने इस इंसान को छोड़ दिया तो बहुत बड़ी गलती करूंगा। तो बस आप लोग अगर ऐसा करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए किसी भी इंसान की कितनी भी आदत लगी हो, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे उस इंसान को। और हमारे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको लाइफ में आगे फोकस कराऊंगा कि आगे आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस मुझसे कनेक्ट रहना, देखो मैं तुमको कहाँ कहाँ पर लेकर जाता हूँ। कनेक्ट रहना बस। मिलते हैं किसी और नई वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चलो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। गाइज अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पर एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊंगा। तो गाइज मिलते हैं और किसी नई वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, और आप लोग को जितना चीज़ मैंने बताया इतना चीज़ फॉलो करो, इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे।